नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दनादन 100 में। आपके साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। तो आइए जानते हैं खबरों को रफ्तार से। दुनिया भर में कोरोना के 5 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। मरने वालों की संख्या 23,000 से पार हो गई है। अमेरिका में मरीजों की संख्या बढ़कर 85,000 से ज्यादा। एक दिन में इटली में 1,000, स्पेन में 700 से ज्यादा मौत। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन भी कोरोना संक्रमित, जांच में पॉजिटिव आई रिपोर्ट। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर लिखा, आप योद्धा हैं, चुनौतियों से निपट लेंगे। देश में कोरोना मरीजों की तादाद बढ़कर हुई 724। दिल्ली नोएडा में लॉकडाउन से परेशान लोग पैदल ही निकल रहे हैं घरों को। कोरोना से जंग के लिए मुख्यमंत्री ने तैयार की 11 टीम। लॉकडाउन के दौरान जरूरी सामान की आपूर्ति, मेडिकल फैसिलिटी समेत दूसरी जरूरी कामों के लिए समिति का गठन। आगरा में मिला कोरोना का एक और मरीज। लंदन से लौटी छात्रा कोरोना पॉजिटिव। आगरा में 10 हुई कोरोना मरीजों की संख्या। पलायन कर रहे लोगों के लिए यूपी पुलिस बन रही है वरदान। भूखे प्यासे यात्रियों को बांटा जा रहा है खाने पीने का सामान। कोरोना के कहर के बीच देहरादून से अच्छी खबर। कोरोना संक्रमित तीनों ट्रेनी आईएफएस स्वस्थ हो चुके हैं। मुख्यमंत्री ने मेडिकल स्टाफ को बधाई दी। रामनगर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। प्रशासन की मदद से खनन मजदूरों को डॉक्टर के परीक्षण के बाद घर भेजा गया। कोरोना के खतरे को देखते हुए नेपाली मजदूर भेजे जा रहे हैं नेपाल। सांसद दामोदर भंडारी की पहल पर भेजे गए 400 से ज्यादा मजदूर झूलाघाट और धारचूला बॉर्डर से पहुंचे नेपाल। कोरोना के खिलाफ जंग में कूदे राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी। कोटद्वार में गरीबों को बांटा मोदी किट। बॉक्स के अंदर है 3 दिन का राशन पानी। अलीगढ़ जिले में स्वास्थ्य महकमे की बड़ी लापरवाही। 4 दिन पहले इजराइल से लौटे युवक की नहीं हुई थी जांच। न्यूज 18 के कैमरे को देखकर आनंद फानन में डॉक्टरों ने जांच की। दिल्ली से घर लौट रहे लोगों का हो रहा है मेडिकल चेकअप। हरदोई पुलिस ने करीब 200 लोगों का टेस्ट कराया। दिल्ली सीमा से यूपी रोडवेज की बस से हरदोई पहुंचे थे लोग, अब राहत की सांस ले रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री ने इन मुसाफिरों से अपील की है कि जो जहां है वहीं रुकें ताकि कोरोना को फैलने से रोका जा सके। लॉकडाउन के दौरान दिल्ली में केजरीवाल सरकार के दावे फेल होते नजर आ रहे हैं। दिल्ली में लोगों को सुविधाएं नहीं मिल रही। प्रधानमंत्री मोदी ने रेडियो जॉकी से किया संवाद। कहा, कोरोना पर जागरूक करने में सहयोग करें। आरजेएस ने पीएम मोदी को बताया अपने परिवार का सदस्य। बीजेपी ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। लॉकडाउन में बीजेपी कार्यकर्ता करेंगे मदद, जरूरतमंद कर सकते हैं 052222000187 पर संपर्क। कोरोना से जंग में मुख्यमंत्री ने तैयार की 11 टीम। लॉकडाउन के दौरान जरूरी सामान की करेंगे आपूर्ति। योगी सरकार की बड़ी घोषणा। लॉकडाउन में भी खुलेंगे खाद बीज की दुकानें। कंबाइन हार्वेस्टर खेती किसानों को और उसमें लगे मजदूरों को काम पर जाने की रहेगी छूट। मुख्यमंत्री ने अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों से अपील की है कि वहां जो भी उत्तर प्रदेश के लोग हैं उनके लिए व्यवस्था की जाए। कोरोना संकट पर सीएम की नजर है। लखनऊ में कम्युनिटी किचन का जायजा लिया मुख्यमंत्री ने और खाना बांटने की व्यवस्था को देखा। कांग्रेस प्रवक्ता अखिलेश सिंह ने मृत्युंजय कुमार पर निशाना साधा। कहा, आपकी भाषा आपका परिचय दे रही है। पैसा खातों में भेजने का जियो देख हम भी करेंगे तारीफ। अभिनेत्री कनिका कपूर की तीसरी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। पीजीआई में कनिका कपूर पर चल रहा इलाज। हर 48 घंटे में कोरोना पॉजिटिव की होती है जांच। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन कोरोना पॉजिटिव। कहा, घर पर रहकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करूंगा सरकारी कामकाज। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कोरोना पॉजिटिव होने पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर कहा, आप योद्धा हैं, जल्द होंगे स्वस्थ। कोटद्वार में कोरोना पॉजिटिव युवक मिलने से हड़कंप। संपर्क में आए डॉक्टर, नर्स, बैंककर्मी सभी को किया गया क्वारंटीन। देवबंद के दारुल उलूम में रहने वाले कोरोना पीड़ित की कश्मीर में मौत। 3 दिन तक मस्जिद में रुका था शख्स, लोगों में हड़कंप। कोरोना के कहर के बीच देहरादून से अच्छी खबर। राज्य का वायरस का पहला मरीज ट्रेनी आईएफएस ठीक होकर डिस्चार्ज हो गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिया वेंटिलेटर्स का ऑर्डर। पीएसयू को 10,000 वेंटिलेटर्स देने का आदेश। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड देगा 30,000 वेंटिलेटर। गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत कर स्थिति का जायजा लिया और समस्याओं को हल करने का अनुरोध किया। कोरोना से जंग में सचिन तेंदुलकर ने भी देश का साथ दिया है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री राहत कोष में 25-25 लाख रुपए दिए।
अभिनेता हेमंत पांडे ने एक वीडियो जारी कर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से कहा है कि उत्तराखंड के जो लोग मुंबई में फंसे हैं उनकी मदद की जाए। कोरोना के खिलाफ जंग में कूदे अनिल बलूनी, कोटद्वार में लोगों को दे रहे हैं खाने पीने का सामान। केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की लोगों से अपील, कहा लॉकडाउन के दौरान अब पढ़ें अच्छी किताबें, वीडियो जारी कर लोगों को दिया संदेश। उत्तराखंड का स्वास्थ्य महकमा अलर्ट, डीजी हेल्थ का सभी सीएमओ को आदेश, प्रभावित देशों से आए लोगों को करें आइसोलेट। लखनऊ मध्य से विधायक ब्रिजेश पाठक ने घर पर ही खोला कंट्रोल रूम, कहां लोगों को दी जा रही है मदद। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में आरबीआई ने की रेपो रेट में बड़ी कटौती, 4.4% हुई नई रेपो रेट, बैंकों को लोन चुकाने के लिए 3 महीने की मोहलत। मुख्यमंत्री ने की आरबीआई के कदम की तारीफ, ट्वीट में लिखा, इन घोषणाओं से मुद्रा के प्रवाह में होगा सुधार, व्यवसाय को मिलेगी मदद, लोन की किस्त जमा करने से लोगों को मिलेगी राहत। मंत्री ब्रिजेश पाठक ने यूपी के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी को लिखा पत्र में लखनऊ को सैनिटाइज करने के लिए पर्याप्त संसाधन की मांग की। दूरदर्शन में फिर से हो रहा है रामायण का प्रसारण, प्रयागराज में लोग काफी खुश हैं, उनका कहना है कि इससे लोग और भी भारतीय संस्कृति को जान पाएंगे। लखनऊ में एपेक्स ट्रॉमा सेंटर को बनाया गया 210 बेड वाला कोविड-19 का अस्पताल, निदेशक एसजीपीजीआई डॉक्टर आर.के. धीमान ने दी जानकारी। आगरा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, सार्थक नर्सिंग होम के डॉक्टर मालिक पर एफआईआर दर्ज, विदेश से लौटे बेटे की नहीं दी थी जानकारी, कोरोना पॉजिटिव था बेटा। पीलीभीत में सोशल डिस्टेंसिंग की दिखी अनोखी तस्वीर, परिजनों ने शव को कंधा न देकर ठेले पर पहुंचाया कब्रिस्तान। देहरादून में लोगों को जागरूक करने के लिए आगे आया परिवार, गाना गाकर घर में रहने की कर रहा है अपील। पिथौरागढ़ में लॉकडाउन से रसोई गैस की किल्लत, पुलिस की मौजूदगी में लोगों को बांटे गए सिलेंडर। रामनगर में लॉकडाउन तोड़ने वालों पर पुलिस ड्रोन से रख रही है नजर, गाड़ियों के नंबर भी देख सकता है ड्रोन। श्रीनगर गढ़वाल में अस्पताल कर्मियों को मास्क, सैनिटाइजर मांगने पर नोटिस जारी, जानबूझकर डर पैदा कर रहा है प्रबंधन। सोशल मीडिया पर पुलिस की कड़ी नजर, अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई हो सकती है, के खिलाफ हो चुका है मुकदमा दर्ज। खटीमा में लॉकडाउन के बीच दूल्हे समेत सभी बारातियों पर मुकदमा दर्ज, बारात में जा रही गाड़ियों को भी किया गया सीज। अलीगढ़ के स्वास्थ्य महकमे की बड़ी लापरवाही, इजराइल से 4 दिन पहले घर वापस लौटे युवक को अस्पताल लेकर पहुंचे परिजन, स्वास्थ्य विभाग ने नहीं किया भर्ती। फतेहपुर में सड़कों को सैनिटाइज करने में जुटा दमकल विभाग, शहर से लेकर कस्बों तक दमकल की गाड़ियों को किया जा रहा है सैनिटाइज। लखनऊ में बिग बास्केट की डिलीवरी शुरू, डिलीवरी बॉय ने शुरू किए काम और लोगों को घरों में ही रहकर सामान पहुंचाया जा रहा है। नैनीताल में नहीं सुधर रहे व्यापारी, तय दाम से ज्यादा कीमत पर बेच रहे हैं सामान, व्यापारियों पर छापेमारी कर मुकदमा दर्ज। नैनीताल में सरकारी राशन की दुकानें खाली, लोगों को नहीं मिल रहा है अनाज। लॉकडाउन के चलते बीच संकट में आए बेसहारा जानवरों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं लोग, जानवरों को दे रहे हैं खाना और चारा। मथुरा में दिहाड़ी मजदूर और राहगीरों को भागवत सेवा संस्थान ने बांटे 500 भोजन के पैकेट, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील। बीजेपी सदर विधायक विपिन शर्मा ने एटा से गुजर रहे दिहाड़ी मजदूरों को बांटी खाद्य सामग्री, उनका मेडिकल चेकअप भी कराया। हाथरस में गरीब लोगों की मसीहा बनी पुलिस, बांटा गया भोजन, पुलिस का दावा कोई भी नहीं रहेगा भूखा। लॉकडाउन को लेकर सख्त में प्रशासन, गली गली में बांटी जा रही खाद्य सामग्री, लोगों में बस एक अपील, आप अपने घरों में रहें। बस्ती में डीएम आशुतोष निरंजन और एसपी हेमराज मीणा ने शहर की झोपड़पट्टियों में रह रहे गरीब लोगों को दिए फूड पैकेट। जौनपुर के शाहगंज में मुस्लिम परिवार ने कालाबाजारी के खिलाफ खोला मोर्चा, कोरोना वायरस से लोगों को बचाने के लिए सस्ते दाम में बेच रहे मास्क। वाराणसी में लॉकडाउन के दौरान जिला प्रशासन का मानवीय चेहरा आया सामने, निराश्रित लोगों को उचित व्यवस्था देकर शेल्टर होम भेजा गया। भदोही में ग्रामीणों ने मिलकर बनाए मास्क, पूरे इलाके में मुफ्त में बांटे जा रहे मास्क और लोगों को कर रहे हैं सैनिटाइज। कोरोना वॉरियर्स की मदद के लिए आगे आई शिल्पा भट्ट बहुगुणा, बेघर बेसहारा लोगों को खाना कराया जा रहा है मुहैया। लॉकडाउन से परेशान 2 लोग भटक कर पहुंचे नैनीताल, पुलिस वालों ने खिलाया खाना, रायबरेली और मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं दोनों। टिहरी में लोगों ने पेश की मिसाल, मजदूरों को दिया खाने पीने का सामान। रुद्रप्रयाग प्रशासन ने दैनिक मजदूरों की मदद के लिए उठाया बड़ा कदम, मजदूरों को उपलब्ध कराए गए खाने के पैकेट।
देहरादून पुलिस की सामान की होम डिलीवरी की तैयारी, कई गाड़ियों के लिए जारी किए गए पास, अब लोगों को घर पर ही मिल सकेगा जरूरत का सामान। कासगंज में सैकड़ों किलोमीटर चलकर पहुंच रहे हैं मजदूर, जिला प्रशासन ने की खाने पीने और घर तक पहुंचाने की व्यवस्था। लॉकडाउन के बीच फंसे सैकड़ों यात्रियों को हरिद्वार प्रशासन ने भेजा घर, बसों से रवाना किए गए 52 यात्री। लॉकडाउन के बीच बाहरी मजदूर अब पहाड़ों से अपने अपने घरों को लौट रहे हैं। रानीखेत से 100 किलोमीटर की दूरी तय करके कुछ लोग रामनगर पहुंचे। प्रयागराज में लॉकडाउन में लोगों को पैसे की परेशानी न हो, इसके लिए देश भर में बैंक और एटीएम खुले हुए हैं। बैंकों में सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक हो रहा है काम। गोंडा में व्यक्तियों को अपने घर में रहने की सलाह दी जा रही है। वहीं चौराहों, गलियों और मोहल्लों को सैनिटाइज करने का काम भी लगातार हो रहा है। फिरोजाबाद में लॉकडाउन के दौरान लोग जरूरी सामान खरीद सकें, इसके लिए सुबह 7 बजे से 11 बजे तक की छूट दी गई है। सिद्धार्थनगर में भी लॉकडाउन का असर, लोग नियमों का पालन कर रहे हैं। वहीं जिला प्रशासन भी लोगों की जरूरत का ख्याल रख रहा है। प्रयागराज में लॉकडाउन की वजह से वाहनों की आवाजाही घट गई है, जिससे प्रदूषण भी घट गया है। वहीं कानपुर की बात करें तो शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 125 पहुंच गया है, जो कुछ महीने पहले तक 400 के पार था। रामपुर में धर्मगुरुओं की अपील का असर, ज्यादातर लोगों ने घर पर रहकर ही पढ़ी नमाज। हरदोई में कोरोना वायरस के चलते घरों में के नमाज अदा की गई, नमाजियों ने महामारी से निजात दिलाने के लिए दुआ मांगी। प्रयागराज में भी लोगों ने अपने अपने घरों में ही नमाज अदा की। शामली में 4 नमाजियों ने पढ़ी मस्जिद में नमाज, कोरोना संक्रमण से जल्द निजात दिलाने के साथ ही सुख शांति की दुआ मांगी। मऊ में बंद है प्रसिद्ध शीतला माता का मंदिर, कुछ लोग मंदिर के बाहर से ही कर रहे हैं पूजा। एटा में पुलिस ने युवक को जमकर लाठी डंडों से पीटा, अस्पताल से दवाई लेकर घर जा रहा था युवक, पिटाई का वीडियो आया सामने। मुजफ्फरनगर में बदमाशों ने युवक की गोली मारकर हत्या की, खेत में चारा काटने गया था 25 साल का शख्स, पुलिस जांच में जुटी। बुलंदशहर के डीवाई थाना क्षेत्र में प्रेमी जोड़े ने की आत्महत्या, पेड़ से लटक कर दी जान। दिल्ली में मदद के लिए आगे आए लोग घर पर ही मास्क बनाकर लोगों को बांट रहे हैं। चलिए फिलहाल एक ब्रेक ले रहे हैं, यहां पर लौटेंगे जल्दी।